हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये वीडियो की सीरीज़ हम बना रहे हैं, इसमें 2024 में जो पेपर हुए थे आईसीएसई बोर्ड 10th के, उसमें मैंने सेक्शन ए जो पार्ट 1 था, उसमें जितने सारे एमसीक्यू आउटपुट वाले जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो ना देखा हो, तो इस पे जाके आप लोग विज़िट करके देख सकते हैं। ऐसे ही मैंने जो पार्ट सेकंड यानी कि सेक्शन बी वाले जो क्वेश्चन थे, उसमें क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 के दोनों के बारे में डिटेल में एक-एक पॉइंट मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और इनको भी आप देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रोग्राम को कैसे बनाना है और एक-एक स्टेटमेंट को मैंने कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोग्राम कैसे ब्लूजे पे चलाया जाएगा, कैसे उसका आउटपुट आ रहा है, वो सारा का सारा मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6 है ना? तो एरे का ये क्वेश्चन है, 2D एरे का। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, कैसे उसमें लॉजिक्स वगैरह यूज होंगे। ठीक है, चलिए वीडियो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, है ना? तो जैसे यहाँ पे जो है एक जो क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें एक मतलब ये 2D एरे है। 2D एरे कितने की है? 4x4, मतलब 4 रो है और 4 कॉलम है और इनकी वैल्यूज दी गई हैं। जैसे यहाँ पे 3, 4, 2, 5 ये एक रो की वैल्यू है। ऐसे ही अगले रो की वैल्यू, फिर इस तरीके से इसमें कितने रो हैं? 4 रोज हैं और 4 कॉलम है। अब इसमें करना क्या है कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका जो है सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल, है ना? तो यहाँ पे जो इनका सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल होगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट डायगोनल का सम करना है और राइट डायगोनल, मतलब यहाँ से लेके इन सारे एलिमेंट्स को जोड़ना है और इन सारे एलिमेंट्स को जोड़ना है। ये एरो थोड़ा गड़बड़ बन जा रही है। तो देखिए यहाँ पे जैसे जो लेफ्ट डायगोनल में जितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं, है ना? लेफ्ट डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट्स मिल रहे हैं? ये 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया और 1, है ना? तो इनको ऐड करेंगे, यानी कि 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा? यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो 5 3 8, 8 प्लस 3 11। इसका जो सम आएगा लेफ्ट डायगोनल का, यानी कि यहाँ पे क्या है? लेफ्ट डायगोनल। लेफ्ट डायगोनल का जो सम आएगा वो कितना आएगा? 11। ऐसे ही राइट वाले डायगोनल का जब देखेंगे यहाँ पे, तो राइट वाले डायगोनल का क्या आएगा? राइट वाले डायगोनल में देखेंगे तो यहाँ पे 5 है, 2 है, 3 है और 1 है ना? तो यहाँ पे किसको किसको ऐड करना है? 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5। इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 3 4 हो गया, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11। तो यहाँ पे क्या करना है कि लेफ्ट डायगोनल का सम करना है, राइट डायगोनल का सम करना है और इन दोनों का सम जो होगा, अगर वो इक्वल होता है राइट डायगोनल के सम, मतलब लेफ्ट डायगोनल इक्वल टू राइट डायगोनल, अगर ये दोनों के दोनों होते हैं तो ये क्या होगा? यहाँ पे कह रहा है कि डायगोनल एरे है कि नहीं है ना? तो इसको हमको यहाँ पे प्रोग्राम में चेक करके बताना है। ठीक है, तो चलिए इसकी लॉजिक देखते हैं कि क्या होगी। तो जैसे यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हम क्लियर कर देते हैं। देखिए जैसे इसमें 4 इंटू 4 का एरे हमको जो है वैल्यू अगर गिवन है, तो वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 2D एरे में वैल्यू इनिशलाइज कर देंगे, है ना? अगर वैल्यू इनिशलाइज करना है तो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करानी है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि बता रहा है डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट वैल्यूज इनटू एन इंटीजर एरे, है ना? तो जो हमारा इंटीजर एरे, एक जो हम 2D एरे का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें वैल्यू को एंटर करवाना है। तो उसको एंटर करवाने के लिए यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखा जाएगा? सबसे पहले तो यहाँ पे एक हम 2D एरे वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इंटीजर टाइप का बता रहा है, तो यहाँ पे इंटीजर लिखेंगे। एरे वेरिएबल मैंने ए लिखा है और यहाँ पे जो है 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा क्योंकि 2D एरे है, इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पे साइज दे देंगे। जैसे साइज कह रहा है कि 4 इंटू 4 मतलब 4x4 का एरे होगा, तो इस तरीके से साइज दे देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यू को एंटर करवाने के लिए हम एक लूप चलाएंगे, आई इक्वल टू 0। हमेशा ये 0 से ही क्यों स्टार्ट होता है? जैसे 0 से हम लोग इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो इसका पहला इंडेक्स है रो और कॉलम का, वो 0 से ही बनेगा, है ना? तो इसलिए हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो है
वैल्यू कंडीशन क्या रखनी है, तो i जब तक लेस देन 4 रहेगा तब तक लूप चलना चाहिए, और यहाँ पे i की वैल्यू को इंक्रीज करते रहेंगे ताकि अगली वैल्यू यहाँ पे चेंज होके आती रहे। फिर अगली बार लूप में यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन 4 और j प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या लिखना है, अगर वैल्यू एक्सेप्ट करानी है तो स्कैनर क्लास यहाँ पे ऊपर बना लेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, a का जो एलिमेंट i होगा और j इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, जो यूजर x यहाँ पे एंटर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब स्टेटमेंट हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे पहली बार जब इंडेक्स चलेगा तो यानी कि i की वैल्यू 0 और j की भी वैल्यू 0, तो यहाँ पे जो इंडेक्स बनेगा वो a का 0 0 बनेगा। तो जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा तो वो वैल्यू कहाँ पे एंटर होगी, यहाँ पे 0 0 में। ठीक है, तो 0 0 में जैसे ही वैल्यू एंटर हो जाएगी तो यहाँ पे ये चले जाएगी 0 0 इंडेक्स पे। मान लीजिए यहाँ पे जो है 3 एंटर कर रहा है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही अगली बार जब एंटर होगा तो 0 1 पे आ जाएगा, 0 1 पे क्या है, 4 है। ऐसे ही अगली वैल्यू जाएगी 0 2 पे, तो 0 2 पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है सारी की सारी वैल्यूज पुट की गई हैं। तो अब हम करेंगे क्या, इनकी लॉजिक देखते हैं कि कैसे प्रोग्राम में लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल का जो है प्रोग्राम बनाया जाएगा। देखिए एक कंडीशन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है, जैसे जो i है, जैसे यहाँ पे जब हम लूप चलाते हैं तो लूप चलाते टाइम पे i की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं और j की भी वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि i और j की वैल्यू जो यहाँ पे 0 और 0 से स्टार्ट हो रही है, तो इसका जो पहला इंडेक्स है वो क्या मिल रहा है, 0 0। लेकिन अगली वाली जो लेफ्ट डायगोनल में वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 5, तो 5 का जो इंडेक्स मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 1। फिर ऐसे ही अगली जो 2 वाले इंडेक्स की मतलब 2 वैल्यू मिल रही है वो किस इंडेक्स पे मिल रही है, 2 2। और ऐसे ही जब लास्ट वाली वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है 1, वो कहाँ पे मिल रही है, 3 3 पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि जो i की वैल्यू और j की वैल्यू जो इंडेक्सिंग वाइज चल रही है, तो जब i की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू j होगी, है ना। ये इफ में कंडीशन हम लोग चला के चेक करेंगे कि अगर i की वैल्यू और j की वैल्यू दोनों की दोनों इक्वल होती है तो हम क्या करेंगे, s की वैल्यू में s प्लस ए आई जे, यानी कि जो भी उस जगह पे एलिमेंट होगा उसको हम क्या करेंगे, s में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा किसका, जो सम i प्लस जे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, तो ये i की वैल्यू अगर j के बराबर होगी तो ये क्या निकालेगा, सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल, सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल। ठीक है, तो इस तरीके से सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल का निकल जाएगा। ऐसे ही जब यहाँ पे देखेंगे जो राइट डायगोनल का वैल्यू है, तो इस राइट डायगोनल में क्या क्या वैल्यू आ रही है, जैसे 0 3 और यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 1 और 3 0। इस तरीके से जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो एक चीज़ इसमें भी आप कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो 0 3 लिखा हुआ है, तो 0 3 जो वैल्यू है वो यहाँ पे इंडेक्स है ना, तो उसकी जगह पे कौन सी वैल्यू आ रही है, 5। तो जो 5 वैल्यू है 0 3 पे यहाँ पे जो है इंडेक्स पे रखी हुई है। फिर ऐसे ही देखेंगे तो 1 2 पे यहाँ पे 2 वैल्यू रखी हुई है। तो इन सब में कॉमन लॉजिक क्या है कि अगर हम i और j की वैल्यू को ऐड करें, है ना, और अगर इसका सम देखेंगे तो यहाँ पे किसके बराबर आ रहा है, 3 के। जैसे यहाँ पे 0 प्लस 3 करेंगे तो 0 प्लस 3 करने पे क्या हो रहा है, इक्वल टू 3 आ रहा है ये। और उसके बाद अगली वैल्यू को जब चेक करना होगा तो 1 प्लस 2 करेंगे इसका इंडेक्स, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ये भी 3 के बराबर आ रही है। ऐसे ही अगले वाले जब इंडेक्स चेक करेंगे इसका 2 1 वाले का, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 आ रहा है। ऐसे 3 प्लस 0 इक्वल टू 0 यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से मतलब जो कॉमन लॉजिक हमारी मिल रही है वो क्या है, यहाँ पे 3 3 3 सबका सम जो है 3 आ रहा है। तो हम दूसरी कंडीशन क्या लगा सकते हैं इफ में कि i अगर प्लस j जो उसका इंडेक्स है, अगर हम इसको ऐड करके इसका जो सम होगा वो अगर 3 के इक्वल है, तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक s2 इक्वल टू s2 प्लस ए आई जे, मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी आई जे की उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यही हमारा जो है क्या है, सम ऑफ राइट डायगोनल का है। तो यही मेन लॉजिक है। आप लोगों को जब क्या कहते हैं प्रोग्राम बनाना होगा तो प्रोग्राम बनाते टाइम पे केवल आपको यही एक लॉजिक याद रखनी है, क्या कि यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है ये दोनों, है ना,
एक i इक्वल टू जे और एक i प्लस जे इक्वल टू 3। तो ये कंडीशन अगर आप लोग याद रखोगे तो क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। तो आइए इसको ब्लूजो पे हम लोगों ने हमने लिख रखा है, इसको जो है ड्राई रन करके देखते हैं ये हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है सही कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ब्लूजे में आ जाते हैं हम लोग। ब्लूजे में देखेंगे तो डायगोनल एरे का एक मैंने प्रोग्राम बना रखा है। ये यहाँ पे इसके क्लास का नाम डायगोनल एरे है और इसमें एक 2D एरे मैंने वेरिएबल बना रखा है, किस नाम से, मैट्रिक्स नाम से, MAT शॉर्ट में लिखा हुआ है। और कितने बाई कितने का है साइज इसका, 4x4 का है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू एंटर कराना है तो यहाँ पे जैसे i की वैल्यू और j की वैल्यू जब फॉर लूप चलाएंगे तब जाके यहाँ पे क्या होगी, वैल्यू एक एक करके एंटर होगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे अभी जो इंडेक्स स्टार्ट होगा तो वो i j का 0 0 होगा तो उस पर कोई एक वैल्यू आ जाएगी, ऐसे 0 1 0 2 0 3 ऐसे करके सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ पे टोटल 2D एरे की वैल्यू सारी की सारी इस लूप के थ्रू वैल्यू एंटर हो गई। फिर उसके बाद दो मैंने वेरिएबल बनाया, इंटीजर एक LD लेफ्ट डायगोनल का और एक RD राइट डायगोनल का। यहाँ पे लेफ्ट डायगोनल में लेफ्ट वाली वैल्यू को कंडीशन के थ्रू ऐड करने के लिए रख देंगे और जो राइट डायगोनल का है वो राइट वाली कंडीशन को चेक करके ऐड करेगा। तो यही तो अभी मैंने कंडीशन बताई थी कि इफ में अगर वो कंडीशन जो है 0 और जो i की वैल्यू है वो j के वैल्यू के अगर बराबर होगी तो यहाँ पे लेफ्ट डायगोनल के साथ जो मैट्रिक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे लेफ्ट डायगोनल वाले में ऐड हो जाएगी। अगर यहाँ पे जो है ये कंडीशन सही नहीं होती है तो दूसरी कंडीशन चेक करेगा कि अगर i और j की दोनों वैल्यू ऐड करने पे अगर 3 के इक्वल होती है तो ये मैट्रिक्स में जाके इनकी वैल्यू निकाल के ऐड कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से यही मेन लॉजिक है आपका। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है लेफ्ट डायगोनल राइट डायगोनल तो यहाँ पे वैल्यू एंटर कराने के लिए तो सब में सेम लूप चलती है तो इस तरीके से चला देंगे और इनको ऐड करने के लिए दो वेरिएबल बनाना है और वही लूप जो ऊपर वाली वैल्यू एंटर कराने के लिए चल रही है वही सेम लूप यहाँ पे भी चल रही है। केवल लॉजिक क्या है कि i प्लस इक्वल टू j अगर हो तो लेफ्ट डायगोनल ऐड कर देंगे और अगर i प्लस j इक्वल टू 3 हो तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब यहाँ पे दोनों का सम लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल का आ जाएगा तो जब लूप कंप्लीट हो जाएगी उससे बाहर आके जब चेक करेंगे तो लेफ्ट डायगोनल की वैल्यू अगर राइट डायगोनल के बराबर होगी तो ये डायगोनल एरे होगा और अगर वैल्यू इक्वल नहीं होती है तो क्या होगा, इट इज नॉट एन डायगोनल एरे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो आइए इसको ड्राई रन करा के देख लेते हैं कि ये हमारा वर्क कर रहा है सही कि नहीं, ठीक है। तो इसको जो है कंट्रोल K से कंपाइल करेंगे या यहाँ पे कंपाइल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। राइट क्लिक करके वाइड मेन स्ट्रिंग में जाएंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पे जो पहले की वैल्यू है उसको हम हटा देते हैं, नई वैल्यू एंटर करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है ये, इट इज एन डायगोनल एरे। तो जैसे अब यहाँ पे मैंने वैल्यू जब सारी की सारी एंटर कर दी हुई है तो वैल्यू जब एंटर कर दी तो यहाँ पे कौन कौन सा लेफ्ट डायगोनल में बनेगा। जैसे यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं 4 4 के पेयर में, यहाँ पे जैसे रो और कॉलम में वैल्यू होती है उसको लिख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे 1 लिया, ठीक है, फिर अगली वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी, फिर 3, फिर 4, ठीक है। फिर अगली वैल्यू क्या आएगी, 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7, यहीं तक तो वैल्यू एंटर हुई है 7 तक। तो इस तरीके से 2D एरे का 4x4 का ये एरे में वैल्यू एंटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमको ऐड क्या करना था, तो ऐड यही वाले नंबर करने थे, जैसे यहाँ पे जो है ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। अब इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है, इसको ऐड करिए आप। तो 6 + 7 यानी कि 1 + 6 + 2 + 7 कितना आया, तो यहाँ पे 6 + 2 8 हो गया, प्लस 9 9 और 6 7, यहाँ पे कितना हो गया 16 आ गया, ठीक है। ऐसे ही राइट डायगोनल को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये भी वैल्यू आ जाएगी और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको ऐड करके देखते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 + 1 + 7 + 4, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 4 + 1 5 5 + 9 और यहाँ पे 7 16।
तो ये जो 16 है, 16 के इक्वल वैल्यू आ रही है, इसलिए क्या प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, इट इज एन डायगोनल एरे, इट इज डायगोनल एरे। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है हमारा चलेगा। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? अब देखते हैं यहाँ पे जो है, इसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम क्लोज कर देते हैं। इस प्रोग्राम का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, इसका कैप्चर कर लीजिए और नेक्स्ट यहाँ पे इसको भी कैप्चर कर लीजिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो मैंने हर एक वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हमसे जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन को पोस्ट करिए और आपको जो है उसी टाइम पे ही उसका सॉल्यूशन या तो वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा या जो है आपको कॉपी में राइट करके आपको सॉल्यूशन उसका दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्रोग्राम हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, बाय बाय।